से तो अंधा कहने लगा लंगड़ा से, तुम मेरे कंधा में बैठ जाओ। बोले क्योंकि तुम्हारे पाँव नहीं है। तो अंधा के कंधा में लंगड़ा बैठ गया और कंधे में बैठ के रास्ता बताते गया और अंधा आदमी चलते गया। इस प्रकार से अंधा और लंगड़ा है तो बर्थडे और कहीं के बर्थडे। अब भाषा कौन सी है पता? अब जो पढ़ लिख रहे हैं उनको तो पता हो, सियानी सियानी दाइयों का पता बर्थडे बर्थडे का। बे तो सोचा तुम्हें घर में लड़का सबसे बड़ो बालो पैदा हो तो वही कह रहा है बड्डो बड्डो, पता भी नहीं है भाषा का। ठीक है ना? ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये ईसाइयों की संस्कृति है। किसकी संस्कृति है? ईसाई धर्म की संस्कृति है, क्रिश्चियन धर्म की संस्कृति है। ऐसा मानोगे तो तुम्हारी संस्कृति खत्म होगी क्या? नहीं होगी। और ये जन्म दिवस मानने से होता क्या है? बच्चों की उम्र घटती है, याद रखना। मैं तो नहीं मानता, मेरे भी 2 लड़के हैं, कभी जन्म दिवस नहीं माने। जन्म दिवस मानने से कोई उम्र नहीं बढ़ती। कितने टूरा टूरी हैं गोंडवाना के जो जन्म दिवस मानते हैं, जरा हाथ उठाना। अरे नहीं जाने तो खूब माने, लेकिन अब बता दूंगा ना तो अब भली मत मानना। लगा लाए डीजे, पी लाए दारू, उम्र का ने घट है। ठीक है ना? देखो कैसे घटती है, समझो इस बात को। जब बच्चे का जन्म दिवस होता है, जन्म होता है, तो बच्चे की उम्र हर साल घटेगी का बढ़ेगी? घटेगी ना पढ़ते जी। कैसे घटेगी? उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे की उम्र 5 साल की है, जब जन्म हुआ तो उसकी उम्र कितनी है? 5 वर्ष। 1 साल बीतेगा तो फिर घट जाएगी ना। तो आप लोग क्या करते? 1 साल जैसे ही बीतेगा तो क्या मनाते हैं? जन्म दिवस। तो कितने साल बचे? 4। जैसे ही फिर 1 साल बीतेगा तो फिर कितने साल बचेंगे? 3 बचेंगे। 1 साल फिर खत्म हो गया कि नहीं? फिर उसके बाद में 1 साल फिर बीता तो फिर जन्म दिवस मनाएंगे, तो फिर कितने साल बचे? आप बताइए, आप जो मिठाई बांट रहे हो, डीजे बजा रहे, एक उम्र घट रही है करके खुशियां मना रहे हो क्या? कि अच्छी 1 साल घट गए, खुशी मना लो, डीजे बजा लो। अरे भाई, डीजे बजाने से, मिठाई बांटने से अगर 1 साल बढ़ता तो मान लेता, जबकि घट रहा है, घट रही ना, तो घटने में खुशियां मना रहे हो। बताओ आप लोग। तो हमारे में मेरे भाई ये जन्म दिवस नहीं चलता, ज्यादा ही है तो आपको बता रहा हूं। जिस दिन तुम्हारो जन्म हुआ तो जन्म किसने दिया है? माता पिता ने दिया है, ऊपर से तो नहीं टपके कोई। कई बाजार में भी मिल जाते थे। ठीक है? अगर ज्यादा ही खुशियां मनाना है तो बढ़िया, जिस दिन तुम्हारो जन्म भाव है उस दिन बढ़िया मिठाई ला के चुपचाप, ठीक है, डीजे नहीं बजाने। तुम्हारे मम्मी और पापा के मिठाई खिला दो कि आज तुमने हमके जन्म दे दी, तुम ही हमारे सब कुछ। जय अच्छा रहेगा, बल्कि रहेगा ना, है कि नहीं? क्योंकि जन्म दे हैं तो उनको खिलाओ भाई। जिसने जन्म दिया वो तुम्हारे लिए भगवान के बराबर है, जिसने तुमको उस दिन जन्म दिया था। लेकिन वो मत करो। और अच्छे अपने पुरखाओं के नाम से, अपने देवी देवताओं के नाम से हटा कि दीपक जला दो, हो गया काम। और क्या करना ही है तो ठीक है ना धुर्वे जी? क्या करेंगे अब? जितने भी गोंडवाना की टूरा टूरी है, जिस दिन तुम्हारो जन्म भाव है बढ़िया मिठाई लेके आने, तुम्हारी मेहनत के। नहीं तो पता चली कि पिताजी जी के पैसा मांग रहे हैं और वही से लाके वही खिला दे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बढ़िया ले जाके और अपने माता पिता को खिला दो बढ़िया कि अच्छो जन्म दे तुमने, मिठाई खवा रहा और बढ़िया मम्मी पापा के पैर पड़ लो, आशीर्वाद ले लो, हो गया। और क्या है? ठीक है ना? नहीं तो हमारे में कोई विधान नहीं है। समझ गए ना? तो कुपार बाबा का जन्म में सब महिलाओं ने खुशियां मनाई, नाच गाना गाए और नामकरण किया गया। तो कैसे? गीत के माध्यम से बता दे रहा हूं। अरे गली गली और गाँव शहरों में, अरे मच गो भारी हल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है, सुंदर सोए के ललना रे।
जिसको नाचना है तो नाच लो। गली गली वर गाँव शहर में, गली गली वर गाँव शहर में, अरे नाचो है भारी हल्ला रे, अरे नाचो है भारी हल्ला रे। अरे ग्राम बारसला में जानम भयो है सुंदर सोई के ललना रे। जय हो ध्रुवे जी। एक छोटो सो बच्चा नाच रहा है जिसके अब दूध के दांत टूटने वाले हैं, उनको वीडियो कैमरा बैन करो जरा। एक बार ताली बजा दो हमारे दादाजी के लिए। जय हो। सब दर्शन करने राजा के घर जावे, नर नारी सब दर्शन करने राजा के घर जावे। अरे हिल मिल के सब मात्र शक्तियां सुंदर गीत सुनावे। अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे ग्राम बरसला में जानम भयो है सुंदर सोई के ललना रे। अरे ग्राम बरसला में जानम भयो है सुंदर सोई के ललना रे। जय शिवा सजूर में सेवा जय शिवा। अरे सेवा जय शिवा सजूर में सेवा जय शिवा। हाथ उठा के जैसे बाबूल, हाथ उठा के जैसे बाबूल, जैसे बबूल सेवा जय शिवा सजूर में सेवा जय शिवा। अरे सेवा जय शिवा सजूर में सेवा जय शिवा। है भारी हल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोई के ललना रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोई के ललना रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर
इस प्रकार से सब लोग खुशियां मना रहे थे। अब आगे क्या हुआ? अब आगे की सुनो कहानी, अब आगे की सुनो कहानी। गुरु विक्रम बोले हैं बानी, अब आगे की सुनो कहानी। वीर साहे सुनो सकल कहानी, गुरु विक्रम बोले हैं बानी। इस प्रकार से पूरी पूर्वकोट की प्रजा खुशियां मनाती है कुपार बाबा के जन्म पर। प्रतिदिन राजा पुलसिव के यहाँ पूर्वकोट की प्रजा का भीड़ लगा रहता था। प्रतिदिन कोई ना कोई का आना जाना लगा रहता था। एक दिन की बात है, पूर्वकोट में दो लोग आपस में मिल गए। वो कहने लगे, बोले राजा पुलसिव के यहाँ बोले प्रतिदिन सब लोग जा रहे हैं, बोले राजा के यहाँ बोले पुत्र का जन्म हुआ है। तो दोनों लोग कहने लगे हमको भी जाना था। लेकिन वो दो लोग कैसे थे? एक अंधा आदमी था उनमें और एक लंगड़ा आदमी था। अब दोनों विचार मंथन करने लगे कि बोले हम वहां जाएंगे कैसे राजा के यहाँ। तो लंगड़ा आदमी कहने लगा मेरे पैर नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा और कैसे जाऊंगा। अंधा आदमी कहने लगा मेरे पांव है, मैं चल सकता हूं, लेकिन मेरी आंख नहीं है, मैं देख नहीं सकता। तो दोनों ने विचार मंथन किया और कहने लगे एक काम करो, हम दोनों अगर सलाय से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। बोले कैसे? तो अंधा कहने लगा लंगड़ा से, तो मेरे कंधा में बैठ जाओ। बोले क्योंकि तुम्हारे पांव नहीं है। तो अंधा के कंधा में लंगड़ा बैठ गया और कंधे में बैठ के रास्ता बताते गया और अंधा आदमी चलते गया। इस प्रकार से अंधा और लंगड़ा दोनों राजा पुलसिव के घर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो भीड़ लगी हुई थी। अंधा आदमी कहने लगा लंगड़ा से, बोले यहाँ जो लोग आए हैं, बोले वो क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, बोले सब लोग कुपार बाबा के माथे में टीका लगा रहे हैं और कुपार बाबा का सम्मान कर रहे हैं। बोले अच्छा। बोले तो अंधा कहने लगा मैं भी सम्मान कर दूं। बोले तो अंधा आदमी खिसकते खिसकते कुपार बाबा के पास पहुंचा और हल्दी लिया और कुपार बाबा के माथे पे हल्दी लगाने के लिए हाथ टच किया। जैसे ही हाथ माथे पर टच हुआ मेरे भाई, कुपार बाबा के माथे में वो करंट, वो पावर था, तुरंत अंधा के आंखों में ज्योति आ गई और उसको दिखाई देने लगा। जैसे ही उसको दिखाई देने लगी, खड़ा होकर देखने लगा। अब जो लंगड़ा आदमी था उसने सोचा कि ये आदमी मेरे साथ आया था, ये तो अंधा था और इसकी आंखों में ज्योति कहां से आई, कैसे आई? इसका मतलब है बोले राजा का जो बेटा है इसमें कोई ना कोई जादू है। बोले इसको जादू हो गई, बोले इसकी आंखों में ज्योति आ गई। चलो बोले मैं भी टीका लगा के देखता हूं, हो सकता है मेरे पांव भी ठीक हो जाए। वो लंगड़ा आदमी किनारे में गया और जैसे ही माथे में टीका लगाया, जैसे ही हाथ टच हुआ मेरे भाई, और वो लंगड़ा आदमी के भी पांव ठीक हो गए और तुरंत दिखाई उसको देने लगा। लाए करे है ना, डिस्टर्ब होता है ना प्रवचन में। गाना जैसे ही खत्म हुआ ना तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। तो खड़ा होके चलने लगा। जितने लोगों ने कुपार बाबा के माथे में टीका लगाया, कुपार बाबा का सम्मान किया मेरे भाई, सब लोग रोग से मुक्त हो गए। कैसे? अरे रोगी रोग से मुक्त भये, महिमा थी बड़ी रे अपारो।
जितने लोगों ने भी दर्शन किया, कुपार बाबा की टीका लगाया, तो सारे लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। रोगी रोग से मुक्ति भये, महिमा थी बड़ी रे अपार। अरे नर नारी सब बोल रहे थे, पुत्र की जय जयकार। नर नारी सब बोल रहे थे, पुत्र की जय जयकार। सखा जन पुत्र की जय जयकार, सखा जन पुत्र की जय जयकार, सखा जन पुत्र की जय जयकार। जितने लोग भी वहां गए तो सब निरोग हो गए। ये क्यों हुआ? ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, जिसका रहस्य आज भी हमारे समाज में छुपा हुआ है। कैसे? जब कुपार बाबा का जन्म हुआ था मेरे भाई, तो रात को 12 बजे के समय हुआ था। बताया था ना थोड़ी देर पहले मैंने, कितने बजे हुआ था? 12 बजे लगभग। जब बाबा कुपार का जन्म हुआ रात को 12 बजे, तो कुपार बाबा के जन्म पर प्रकृति ने प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा किया था, बताते हैं। उसी अमृत की वर्षा से जितने लोग चर्म रोगी थे, जितने चर्म रोगियों के शरीर में वो पानी गिरा अमृत, उसी से सारे चर्म रोगियों के रोग ठीक हो गए थे। और कुपार बाबा के जन्म में बिजली इतने जोर से चमकी हुई थी कि बिजली चमकने से जो अंधा लोग थे उनके आंखों में फिर से ज्योति आ गई थी। जितने अंधा थे सबके आंख ठीक हो गए थे, बताया जाता है। और बिजली के कड़कने से जितने लोग बहरा थे, तो सारे बहरा लोगों के कान ठीक हो गए थे, सुनाई पड़ने लगा था। ये रहस्य था कुपार बाबा के जन्म पर। लेकिन मेरे भाई हुआ क्या? कुपार बाबा का जो इतिहास मैं आपको बता रहा हूं, जो कहानी बता रहा हूं, इस कहानी को लोगों ने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे जो SC ST OBC जो लोग हैं वो अनपढ़ थे, उस समय लिखना नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपना इतिहास लिखा नहीं। इन्होंने अपना इतिहास किस्सा कहानी के रूप में बचाया था। और जो लोग पढ़े लिखे थे तो वो बाहर से आई हुई लोग थे, तो उन लोगों ने अपने ढंग से इतिहास उनका खुद का लिख लिया, और भारत के लोगों का इतिहास नहीं लिखा। लेकिन भारत के लोगों ने अपना इतिहास को आज भी जीवित रखा। कैसे रखा है? दांतिक में। तो वो जो कुपार बाबा का जो जन्म का दिन है, उसका रहस्य आज भी छिपा हुआ है। कुपार बाबा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था शरद पूर्णिमा की रात्रि को। कब हुआ था? शरद पूर्णिमा की रात्रि को हुआ था। इसलिए आज भी गोंडियन समाज के लोग शरद पूर्णिमा के दिन आज भी बोलते हैं, सियाने लोग क्या बोलते हैं? बोले शरद पूर्णिमा को अमृत की वर्षा होती है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप इधर हमारे आजा तो बताते थे। तो वो क्या करते थे? शरद पूर्णिमा के दिन एक कटोरा में दूध लेके और उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के और घर के बाहर रख देते थे, छानी में, छत में। बोले अमृत गिरता है। बोले जब अमृत गिरता है, उस दूध को जो पीता है तो शरीर की कई प्रकार की अलाय बलाय समस्या, कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। बोले लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये होता क्यों है। तो मेरे भाई ये वही दिन है जिस दिन कुपार बाबा का जन्म हुआ था, इसलिए आज भी उसका रहस्य छिपा हुआ है। तो हमको शरद पूर्णिमा को करना क्या है? कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरे धर्म के गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमको अपने ही घर में शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन हमको या तो हो सके तो पूरे गांव के मिलके कहीं खुली जगह में खीर बनाना चाहिए, दूध वाला। रात को लगभग 11 बजे से चालू कर दो तो 1 बजे तक इसके बीच में खीर बनते रहना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो ओस गिरता है वो ओस अमृत के बराबर माना जाता है। अगर सब लोग नहीं कर सक रहे हैं तो फिर आप लोग सिंपल करना है तो बढ़िया दूध रखिए गाय का, और उस दूध में थोड़ी सी शक्कर रख दो और अपनी छत के ऊपर रख दो रात भर के लिए, और सुबह नहा धो के गुरु कुपार की पूजा पाठ करके और वो दूध को सब परिवार के लोग प्रसाद जैसा बांट के पी लो। ठीक, इससे कई प्रकार की समस्याएं हल होती हैं। समझ गए? ये वही दिन है गुरु कुपार